हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी फ्रीक। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द हिचर। ये मूवी ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई है। मूवी की कहानी बहुत ही औसम है। आई होप यू ऑल लाइक इट। मूवी के पहले सीन में हम एक जिम नाम के लड़के को देखते हैं जो अपनी गाड़ी के पास खड़े होके अपनी गर्लफ्रेंड ग्रेस का वेट कर रहा था, क्योंकि वो लोग एक ट्रिप के लिए न्यू मैक्सिकन सिटी जाने वाले थे और थोड़ी ही देर में वहां पर उसकी गर्लफ्रेंड ग्रेस भी आ जाती है, जिसके बाद वो दोनों अपनी गाड़ी में बैठते हैं और न्यू मैक्सिकन सिटी की तरफ निकल जाते हैं। अब उसी हाईवे पे चलते चलते रात हो जाती है और बहुत तेज बारिश भी होने लगती है। हालांकि वो लोग बहुत आसानी से बातें करते हुए अपना सफर तय कर रहे थे, तभी अचानक से उनकी गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है, जिसे बचाने के चक्कर में जिम की गाड़ी बेकाबू हो जाती है। जिम अपनी गाड़ी को बहुत मुश्किल से काबू में लेता है और उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट होते होते बचता है। जिम को उस आदमी पे बहुत गुस्सा आ रहा था। जिम गाड़ी से उतर के उस आदमी पे अपना सारा गुस्सा उतारना चाहता था, लेकिन ग्रेस जिम को रोक लेती है, क्योंकि उसको लगता था कि इतनी रात को ऐसे सुनसान में अपनी गाड़ी से उतरना बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा। ग्रेस उसे वहां से चलने के लिए कहती है। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जो अपनी बंद पड़ी गाड़ी से जिम की गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। अब जिम अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके वहां से निकलना चाहता है, लेकिन जिम की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। लेकिन बार बार कोशिश करने पे जिम की गाड़ी चालू हो जाती है। फिर जिम अपनी गाड़ी को लेकर वहां से निकल जाता है। फिर जिम और ग्रेस एक दूसरे से बात करके अपना मन हल्का करते हैं, जिसके बाद वो एक गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं, क्योंकि सफर बहुत लंबा था और उनके पास खाने पीने की चीजें भी नहीं थी और उनकी गाड़ी में डीजल भी भरवाना था। जिसके बाद जिम शॉप के अंदर एंटर करता है और शॉपकीपर को बोलता है कि वहां पीछे हाईवे पे एक आदमी था जिसे शायद हेल्प की जरूरत है। उसकी गाड़ी खराब हो चुकी होगी, इसलिए वो मदद के लिए अकेला खड़ा था। अगर आप लोगों के पास कोई ट्रॉली जैसी कोई चीज है और जिससे उसकी गाड़ी टो कर सकते हो तो उसकी हेल्प जरूर करो, क्योंकि वो बेचारा इतनी भारी बारिश में अकेला खड़ा था। इतना बोलने के बाद जिम उस दुकान से बाहर निकल जाता है। उसके बाद जिम अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालने लग जाता है। तभी वहां पे एक बड़ी सी गाड़ी को आते हुए देखता है, जिसमें से वही आदमी उतरता है जो रास्ते में उसे खड़ा मिला था। जरूर उसने इस ट्रक वाले से लिफ्ट ले ली होगी, जिसे देखकर जिम को बहुत शर्म आती है और उस आदमी को देखकर जिम मुंह छुपा लेता है। फिर वो आदमी सीधा शॉप के अंदर चला जाता है। गाड़ी में पेट्रोल भरने के बाद जिम भी शॉप के अंदर चला जाता है। तब वो शॉपकीपर जिम से पूछता है, क्या तुम इसी आदमी के बारे में बात कर रहे थे जो रास्ते में हाईवे पे फंसा हुआ था? क्योंकि उस आदमी ने शॉपकीपर को अपनी सारी कहानी बता दी थी कि उसकी गाड़ी हाईवे पे फंसी हुई है और उसे पास के मोटल तक जाना है। इसके बाद जिम उस आदमी से माफी मांगता है और कहता है कि रात बहुत ज्यादा थी और हम तुम्हारी मदद भी नहीं कर पाए, इसके लिए आप हमें माफ कर दो। फिर वो आदमी अपना नाम जॉन बताता है और उन्हें इस चीज के लिए माफ भी कर देता है। इसके बाद ही ग्रेस वहां आ जाती है, जो कि वॉशरूम गई थी। जिसके बाद जिम उसे बताता है कि ये वही आदमी है जिसे हमने हाईवे पे छोड़ दिया। जिसके बाद जॉन उन्हें बताता है कि उसे पास के ही मोटल में जाना है, क्या वो लोग उसे वहां तक लिफ्ट दे देंगे? जिसके बाद जिम कुछ सोचे समझे बिना उसे हाँ कर देता है। जिसके बाद वो तीनों गाड़ी में बैठ के वहां से रवाना हो जाते हैं। फिर रास्ते में जॉन जिम को बोलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड बहुत सेक्सी है, और फिर जॉन ग्रेस के ऊपर दो तीन फालतू के कमेंट भी करता है, जिस पर जिम को बहुत गुस्सा आता है और वो जॉन की वाइफ पे भी कमेंट कर देता है, जिससे जॉन को गुस्सा आता है। जिसके बाद वो जिम का फोन लेके अपने हाथों से तोड़ देता है। पीछे बैठी ग्रेस ये सब कुछ देख रही थी। जिसके बाद वो पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसको पकड़ लेता है और उसके गले पे चाकू रख के जिम को सीधा ड्राइव करने के लिए धमकाता है। जिसके बाद जिम और ग्रेस दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जॉन उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। जिसके बाद जिम गाड़ी के ब्रेक्स बहुत तेजी से लगाता है, जिसकी वजह से जॉन गाड़ी के विंडो शील्ड से जाकर टकराता है, जिसकी वजह से जॉन घायल हो जाता है और फिर जिम उसे लात मार के गाड़ी से बाहर गिरा देता है। जिसके बाद जिम गाड़ी लेके वहां से भाग जाता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को काम करने की कोशिश करते हैं और गाड़ी चलाते चलाते अब सवेरा हो चुका था। फिर उनके बगल में एक गाड़ी आती है, जिस गाड़ी में एक फैमिली बैठी हुई थी। जिम और ग्रेस उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं और रात को हुई घटना को भुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि उस फैमिली के साथ जॉन भी बैठा हुआ है। जॉन ने जरूर उनसे लिफ्ट ली होगी, जो इन रियलिटी उन लोगों को मारने वाला है। जिम इस लफड़े में पड़ना नहीं चाहता था, लेकिन ग्रेस ने उसे समझाया कि हमें उन लोगों को आगाह करना चाहिए। जॉन उन लोगों के लिए खतरा है, जॉन उन लोगों के लिए खतरा है। जिम ग्रेस की बात मानकर अपनी गाड़ी उस फैमिली के बगल में लगाता है। जिसके बाद ग्रेस उन्हें चिल्ला के बोलती है कि जॉन तुम्हारी फैमिली के लिए खतरा है, तुम्हें वो नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन तभी जिम की गाड़ी के सामने एक बड़ा सा ट्रक आ जाता है। जिम अपनी गाड़ी को संभालता है, लेकिन फिर भी उसकी गाड़ी हाईवे से नीचे उतर जाती है और खाई की तरफ चली जाती है। उनका एक खतरनाक सा एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि जिम और ग्रेस को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन उनकी गाड़ी काफी डैमेज हो जाती है। अब वो चलने की हालत में नहीं थी, जिसके बाद मजबूरन उन लोगों को रोड पे ही पैदल जाना पड़ेगा। जिसके बाद वो रास्ते में दूसरी गाड़ियों से लिफ्ट मांगते रहते हैं, लेकिन कोई भी गाड़ी उन्हें लिफ्ट नहीं देती है। फिर वो शहर की तरफ
पैदल चलने लगते हैं। तभी थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें वही गाड़ी दिखती है जिसके अंदर वो फैमिली थी, जिनके साथ जॉन भी जा रहा था। वो गाड़ी सड़क के साइड में लगी हुई थी। जिम और ग्रेस गाड़ी में देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जॉन ने पूरी फैमिली को बहुत ही बेरहमी से मार दिया है। अब सिर्फ एक ही आदमी बचा है और उसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब है। जिम उसे पकड़कर गाड़ी से बाहर निकालता है। उस आदमी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। जिम फिर उसे गाड़ी में बिठाता है, पास के एक रोड साइड शॉप पे जाता है। वहां जाके वो ग्रेस को बोलता है कि तुम शॉप के अंदर जाओ और पुलिस को कांटेक्ट करो और मैं यहाँ पे इस आदमी का खून रोकने की कोशिश करूंगा। उसके बाद ग्रेस शॉप के अंदर चली जाती है। ग्रेस उस शॉप के अंदर जाते ही, जो कि एक रेस्टोरेंट है, एक वेट्रेस को बोलती है पुलिस को बुलाने के लिए और सीधा वॉशरूम में घुस जाती है। वॉशरूम में जाने के बाद ग्रेस को खिड़की से जॉन की गाड़ी दिखती है, जिसे देखकर ग्रेस बहुत घबरा जाती है। जिसके बाद ग्रेस वॉशरूम से जैसे बाहर निकलती है, उसे एक पुलिस वाला अब गन पॉइंट पे ले लेता है। वहां पे और पुलिस वाले भी आ जाते हैं और वो सब ग्रेस और जिम को अरेस्ट कर लेते हैं। जिम और ग्रेस उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन पुलिस वाले उनकी कोई बात नहीं सुनते हैं और उन्हें अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहां पुलिस वालों को ग्रेस से इंट्रोगेशन करने के बाद ग्रेस से कुछ पता नहीं चलता है। ग्रेस उन्हें बताती है कि उस फैमिली को उन लोगों ने नहीं मारा है, उसको एक जॉन नाम के आदमी ने मारा है, जो कि एक साइको किलर है। लेकिन पुलिस वाले ग्रेस की कोई बात नहीं मानते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर हम वहां पे जॉन को देखते हैं, जो कि पुलिस स्टेशन आ चुका था। वो जिम के पास जाता है। जिम को कल एक सेल में रखा गया था और जॉन फिर जिम को मारने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि ग्रेस उनकी तरफ बढ़ रही थी। वो देखती है कि सारे पुलिस वाले मर चुके हैं। जॉन ने इन्हें बहुत ही बेरहमी से मार दिया है। ग्रेस एक पिस्टल लेती है और आगे बढ़ती है। ग्रेस फिर उस पुलिस वाले की इस पिस्टल से जॉन को डराती है और जिम को लेके वहां से भाग जाती है। जिसके बाद हम एक पुलिस स्टेशन को देखते हैं, जहाँ पे पुलिस के बहुत बड़े बड़े अधिकारी आ गए थे। फिर उनमें से एक पुलिस वाला सबको बताता है कि जी तीसरे आदमी ने इन पुलिस वालों को इतनी बेरहमी से मारा है और वही शायद जिम और ग्रेस को ही मारना चाहता होगा। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जिम और ग्रेस भागते भागते एक जगह पे जाके छुप जाते हैं। तभी जिम देखता है कि बाहर एक पुलिस की वैन आ गई है। उसमें से एक पुलिस वाला निकलता है। वो जिम और ग्रेस को ही ढूंढ रहा था, जिसे देखकर जिम बहुत घबरा जाता है। जिसपे ग्रेस जिम को बोलती है कि हमें इस पुलिस वाले को देख के इतना घबराना नहीं चाहिए, हमें इनसे भागना नहीं चाहिए, हमें इनके पास जाना चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि हमने किसी पुलिस वाले को नहीं मारा है, हमने कोई अपराध नहीं किया है। ग्रेस की बात मानकर जिम वहां से बाहर निकलता है, लेकिन पुलिस वाला आ जाती है और ग्रेस पुलिस वाले पे गन पॉइंट कर देती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। लेकिन तभी अचानक से गोली चलती है और वो पुलिस वाले के सर में लगती है। पुलिस वाला वहीं मारा जाता है। ये गोली और किसी ने नहीं, जॉन ने ही चलाई थी, ताकि पुलिस वाले की मौत का इल्जाम जिम और ग्रेस पे पड़ जाए। तभी हम देखते हैं कि वहां पे पुलिस वाले के साथी भी होते हैं, जिन्होंने ये सब होते हुए देख लिया था। उन्हें लगता है कि ये कत्ल जिम और ग्रेस ने किया है। जिम और ग्रेस उस पुलिस वाले की गाड़ी लेके वहां से भागने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उन दोनों के पीछे शहर की सारी पुलिस पड़ चुकी है और हम देखते हैं कि जिम और ग्रेस के पीछे एक हेलीकॉप्टर भी पड़ा है, जिसमें और पुलिस वाले बैठे हुए हैं। वो सब मिलके जिम और ग्रेस का पीछा कर रहे थे, उन्हें रुकने के लिए कह रहे थे, लेकिन जिम और ग्रेस किसी की नहीं सुनते हैं और गाड़ी भगाते रहते हैं। ये सब भी इनके पीछे पीछे अपनी गाड़ी चलाते रहते। फिर हम देखते हैं कि वहां पे एक और गाड़ी आ रही है बहुत ही तेजी से, और उस गाड़ी में और कोई नहीं बल्कि जॉन ही बैठा हुआ था। जॉन एक एक करके बहुत ही बेरहमी से सारे पुलिस वालों को मार देता है। वो हेलीकॉप्टर में बैठे पुलिस वालों को भी गोली मार देता है। ये सब देखकर जिम और ग्रेस बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद जिम और ग्रेस अपनी गाड़ी को हाईवे पे ही छोड़ देते हैं और शहर के एक होटल में चले जाते हैं। वहां पे थोड़ी देर आराम करने के बाद जिम वहां से बाहर जाने लगता है। जिम ग्रेस को होटल रूम में अकेला छोड़कर बाहर चला जाता है। ग्रेस अपने डर पे काबू करने की कोशिश कर रही थी। जिसके बाद वो एक मूवी देखने लगती है। ग्रेस का दिमाग थोड़ा शांति हुआ था कि तभी वहां पे जॉन आ जाता है। जॉन ग्रेस पे जानलेवा हमला कर देता है, लेकिन ग्रेस किसी तरह से खुद को बचा के वहां से भागने लगती है। ग्रेस होटल रूम से भाग के बाहर आ गई थी। वो बाहर आकर जिम को ढूंढने लगती है। तभी वो देखती है कि जिम को दो बड़े ट्रक के बीच में बांधा हुआ है, जिसे देख के ग्रेस बहुत घबरा जाती है। तभी हम देखते हैं कि एक ट्रक में जॉन बैठा होता है और वो उसको चलाने लग जाता है। ग्रेस जल्दी से जाके जॉन पे गन पॉइंट कर देती है और उसे रोक लेती है, लेकिन जॉन रुक नहीं रहा था। वो ग्रेस से कहता है, अगर तुम चाहती हो कि मैं रुक जाऊं तो तुम्हें मुझे मारना होगा, अगर मैं रुका नहीं तो मैं ये गाड़ी चला दूंगा और जिम के दो टुकड़े हो जाएंगे। ये बात सुनकर ग्रेस बहुत घबरा जाती है और फिर ग्रेस जिम के सर पे गन टिका देती है और उसे रुकने के लिए बोलती है। लेकिन तभी वहां पे पुलिस वाले आ जाते हैं और सारे पुलिस वाले ग्रेस को सरेंडर करने के लिए कहते हैं। पुलिस वालों को मालूम नहीं है कि जॉन ही असली कातिल है। पुलिस वालों को लग रहा था कि जिम और ग्रेस ही कातिल हैं। पुलिस वाले ग्रेस को गन नीचे करने को बोलते हैं और फिर ग्रेस से गलती से उसकी गन गिर जाती है, जो कि जॉन उठा लेता है। और फिर जॉन कहता है कि ग्रेस, अब तुम्हारी वजह से तुम्हारे बॉयफ्रेंड जिम की जान जाने वाली है।
इतना बोलने के बाद वो ट्रक को आगे बढ़ा देता है, जिसके कारण जिम की बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। फिर पुलिस वाले जॉन को अरेस्ट कर लेते हैं और ग्रेस को भी अपने साथ ले जाते हैं। वहां पे पुलिस वाले ग्रेस को बताते हैं कि ग्रेस जिस आदमी की बात कर रही है उसका नाम जॉन नहीं है। वो इतना खतरनाक क्यों है, वो लोगों को इतनी बुरी तरह से क्यों मार रहा है, इस बारे में पुलिस भी नहीं जानती है। इसके बाद वो पुलिस वाला जॉन के पास जाता है पूछताछ के लिए, और उसे पता चलता है कि जॉन एकदम साइको किलर है। जॉन एकदम साइको है क्योंकि वो पुलिस वाले के सवालों का बहुत ही अजीबोगरीब जवाब दे रहा था। पुलिस वाला समझ जाता है कि जॉन सोसाइटी में रहने के लायक नहीं है, जिसके बाद पुलिस वाले जॉन को एक अलग जेल में शिफ्ट करना चाहते थे, इसलिए वो उसको गाड़ी में बिठा के वहां से ले जाने लगते हैं। ग्रेस भी पुलिस वाले के साथ एक कार में बैठी हुई थी और जॉन पीछे बस में बैठा हुआ था। फिर हम देखते हैं जॉन पुलिस के क्रिमिनल बस में बैठा है। तभी अचानक हम देखते हैं कि जॉन अपने एक अंगूठे को तोड़ लेता है और अपनी हथकड़ी खोल देता है, जिसके बाद वो अपने साथ बैठे पुलिस वाले पे हमला कर देता है और उसको बहुत बुरी तरह से मार देता है। फिर जॉन उस बस से भागने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो बस बुरी तरह से पलट जाती है और पीछे आ रही पुलिस की गाड़ी जिसमें ग्रेस और वो पुलिस वाला बैठा था वो भी जाके उस बस से टकरा जाती है, जिसके बाद ग्रेस गुस्से से आग बबूला हो जाती है। अब वो जॉन को जान से मारना चाहती थी, पुलिस वाला उसको रोकता है। ग्रेस पुलिस वाले की गन लेके जॉन की बस की तरफ बढ़ती है। वो जैसे ही गेट खोलती है जॉन उसको पकड़ लेता है और उसे बस के अंदर धकेल देता है। उस बस का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उसमें से डीजल गिर रहा था। जॉन उस डीजल में आग लगा देता है, जिसकी वजह से उस बस में धमाका हो जाता है। इस तरह से जॉन आजाद हो जाता है। फिर जॉन उस गाड़ी की तरफ जाता है जिसमें वो सीनियर पुलिस वाला बैठा था। वो जाके उस सीनियर पुलिस वाले के सर में गोली मार देता है। तभी हम देखते हैं कि ग्रेस उस बस से बाहर निकलती है अपने हाथ में एक शॉटगन लेके, जिसके बाद ग्रेस जॉन को उस हाईवे पे ही गोली मार देती है और अपने बॉयफ्रेंड जिम का बदला ले लेती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट टाइम आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं। थैंक यू, गुड बाय।